हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में पेमेंट बाउचर के बारे में कि ये पेमेंट बाउचर होता क्या है और पेमेंट बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और रिकॉर्ड करने का क्या स्टेप है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि दिस बाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक एंड कैश। ठीक है, मतलब जो पेमेंट वाउचर है इसका उपयोग कब करते हैं, मतलब जितना हम पेमेंट कर रहे हैं ऑल पेमेंट्स, ठीक है, मेड थ्रू बैंक एंड कैश। अब चाहे वो पेमेंट बैंक से करें, चाहे वो पेमेंट कैश से करें, जितने ट्रांजेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट वाउचर का। बताया जा रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदे हो तो ड्यू डेट आने पर उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस से जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। इसके लिए भी दो मॉडल है, ठीक है। मोड जो दो दिए गए हैं, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। क्यों होता है बताया था हमने। मतलब ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको ना। मतलब अगर कोई पूछता है कि पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे तो क्या जवाब देंगे आप जी। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, अब चाहे वो कैश से पेमेंट करें, चाहे वो बैंक से पेमेंट करें, ठीक है। और पेमेंट ज्यादातर हम लोग उधार कोई माल खरीदे हो उसके लिए करते हैं, या ऑफिस व्यापार को चलाने के लिए जो हमेशा हर महीने खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी देना हो, बिजली का बिल देना हो, रेंट देना हो, वेजेस देना हो, पैकिंग चार्ज देना हो, ठीक है। इन सब का पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, ठीक है, पेड ₹50,000 एज सैलरी टू स्टाफ थ्रू SBI करेंट अकाउंट। चेक नंबर नहीं दिया, हटाओ, वैसे पेमेंट कर रहे हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन क्या क्या मतलब है। हम 2 अप्रैल को 50,000 सैलरी पे कर रहे हैं, वो भी सैलरी किसका है जी, जितने हमारे ऑफिस में स्टाफ हैं उस कंपनी में, उनको हम 50,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी किस बैंक से, SBI करेंट अकाउंट से। तो देखो यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बस लिख दिया गया सैलरी टू स्टाफ, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई पूछ दे कि जो सैलरी दिए हो वह स्टाफ को तो दिए हो, लेकिन किसको कितना दिए, मोहन को कितना दिए हो, सोहन को कितना दिए हो, रोहन को कितना दिए हो, ठीक है। तो उस समय अगर केवल सैलरी टू स्टाफ लिख दें तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय जब भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमसे कोई पूछने वाला है और कस्टमाइज करके पूछने वाला है अपने हिसाब से कि मिस्टर सोहन को हमने कितना सैलरी पे किया इस महीने में, रोहन को कितना दिया है, कितना बाकी है, कितना एडवांस है, तो अगर केवल हम इसमें मेंशन कर दें सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, तब हम आपको बताएंगे वो अगला तरीका। तो दो इसके लिए लेजर बनेगा, एक बनेगा सैलरी टू स्टाफ और दूसरा बनेगा SBI बैंक करेंट अकाउंट, ठीक है, SBI बैंक करेंट अकाउंट। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है और आसानी तरीके से हो जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आ जाते हैं टैली में और अपने कंपनी को ओपन करते हैं। और कहाँ आएंगे, बाउचर में,
पेमेंट वाउचर में आ गए। अब करा डेबिट। डेबिट किसको करना है, तो आप बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, बोलो। तो एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू जी, इसके लिए अल्ट सी दबा देंगे, पेस्ट कर देंगे। और क्या है सैलरी टू स्टाफ, हमारे एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट टाइप्स ऑफ लेजर, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। अब कितना रुपया सैलरी दे रहे हैं, 50,000, बस हो गया। अब बस क्रेडिट करेंगे किसको, एसबीआई करेंट अकाउंट। एक्सेप्ट कर दी। और उस 50,000 में मान लो मिस्टर रोहन को हमने कुछ दिया, संदीप को दिया, मुकेश को कुछ दिया, तो क्या करते, ये बहुत सिंपल है, अल्ट सी और लिखते मिस्टर रमेश, ठीक है, ठीक है, तो उनका नाम लिख देंगे, सैलरी अकाउंट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना रुपया दे दिया इनको, 15,000। फिर से डी दबा देंगे, दबा दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, सैलरी टू रोहन, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इनको दे दिया 25,000, क्रेडिट कर दिया बैंक से। हमारा क्या फायदा है, रिपोर्ट देखने में फायदा है। बैलेंस शीट में आएंगे, नहीं पीएल अकाउंट में अल्ट प्लस F1 दबा देंगे। क्या कुछ समझ आ रहा है जी। क्यों सैलरी टू रोहन 25,000 दिया, सैलरी टू स्टाफ 50,000, कोई पूछे किसका किसका नहीं बता पाते, और वही नाम वही बनाए तो बता दे रहे हैं कि मिस्टर रमेश का जो सैलरी अकाउंट इतना पैसा हमने पे किया है, सैलरी रोहन का है इतना पैसा पे किया है, ऐसे सबके नाम से बना लेते हैं और ऐसे ही बनाया जाता है, सैलरी टू मोहन, सैलरी टू रमेश, सैलरी टू संदीप। और आपको लग रहा नहीं कोई पूछने वाला नहीं, बस कितना सैलरी पे किया हूं इतना दिखाना है, तो एक बार बस लिख दो, वो आपकी मर्जी, बस यही है, रिपोर्ट आप दे सको, दिखा सको सही से, तो यह रिपोर्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। किसी को देंगे तो समझ में आएगा, अच्छा रमेश को इतना दिया गया था, अच्छा ठीक है, रोहन को इतना दिया गया था, ठीक है, हमारा ना। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आया था इसी पे समझा दिया मैंने, देखो इसे बनाया गया। फिर से देखो सेकेंड क्वेश्चन, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 made cash payment of ₹20,000 towards traveling expense और and ₹10,000 towards फूड एक्सपेंस। अब इसका क्या मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब मेरे व्यापार के द्वारा, ठीक है, बोला गया था चलो बाबू इम्प्लाइयों एक बार घूम लिया जाए, कहाँ, जहां मर्जी वहां, ठीक है, तो उसके लिए हमने खर्चा कर दिया था कितना, ट्रेवल के लिए खर्चा कर दिया था 20,000, और बुला के लेके गया, मालिक कहेगा अपना अपना पैसा खाओ, ठीक है, अगर अच्छा है तो कहेगा क्या खर्चा कराएंगे, हम ही खिला दे रहे हैं, तो खिलाने का पैसा लग गया तो उसका 10,000। मतलब एक टूर लेके गया, केवल स्टाफ लोग गए थे, कहीं किसी मीटिंग में घूमने गए थे, ठीक है, तो बता दिया ट्रेवल का खर्चा कितना किया हमने, 20,000, और टोटल खाने का खर्च कितना हो गया, 10,000, टोटल खर्चा कितना हो गया, और टोटल पेमेंट किससे किया है, कैश पेमेंट किया है,
ना कि बैंक से। हमारा ना, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको आते हैं और दो दो लेजर बनाते हैं। एक हम बनाते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अब क्यों डेबिट हो पता है आपको, बस अल्ट सी पेस्ट, और खर्चा है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, और कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। कितना रुपया, 20,000। फिर से डी दबा देंगे, डेबिट, अल्ट सी, फूड एक्सपेंस, नॉट अप्लीकेबल। कितना, 10,000। टोटल पेमेंट कितना कर दी, कैश, 30,000 कट जाएगा कैश में से। बोलो, और क्यों हुआ था कि रीजन पता ही आपको, समा रहा है क्या। ट्रेवल का हमने 20,000 खर्चा किया था, फूड का 10,000 किया था, टोटल खर्चा कितना कर दिया था, 30,000 बस। ये दोनों खर्च है, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेबिट, कैश जा रहा था क्रेडिट, बस एक्सेप्ट कर दीजिए। बहुत इजी है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये इसका कैसे सॉल्व करें सब बता रहे हैं। तीसरा भी वैसे है, इस बार हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो बताया जा रहा है 20,000 किसके लिए, ट्रेवल के लिए, और खाने के लिए। लो तो खाने के पैसे ज्यादा लग गए, खाओ महाराज गए होंगे लोग, 5 रोटी की जगह 10 रोटी फ्री मिल गया, खा लो। चलिए, तो ये तरीके हैं, तो आप लोग बना लोगे ना, बस क्रेडिट बैंक के अकाउंट को कर देंगे। चलो इसको सिंगल में किया गया है, सिंगल में करके दिखा दें। सिंगल में कैसे करते हैं लोग, चलो सिंपल है। तो देखो ये डबल एंट्री मोड है ना, कंट्रोल प्लस, क्यों क्यों है सिंगल में किया जा रहा है, क्योंकि एक ही क्रेडिट है और दो डेबिट है। चाहते तो कैश वाला भी कर लिए होते, कर लिए होते ना। चलो कंट्रोल एच क्या दबा दें, बस सिखा दे रहा सिंगल में कैसे करेंगे। तो सिंगल में बस क्रेडिट वाला जो होता है ऊपर लिख देते हैं, क्रेडिट किसको करना है, SBI, बोलो बस। अब देखो कितना पैसा है, 3,15,500 है ना। अब देखो घटेगा, ट्रेवल कितना था, 20,000। देखो अभी आ जाएगा 2,95,000 आ गया, कम हो गया। और फिर से फूड के लिए जो डेबिट कार्ड नहीं लिख रहा है इसमें, लिख रहा है, और इतना समझो क्रेडिट ऊपर रहेगा, डेबिट नीचे रहेगा। कितना रुपया, लो और पैसा कम हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है ना, बस इंटर एक्सेप्ट। हाँ कैसे बढ़ेगा, खाता से पेमेंट करते तो बढ़ेगा, खाते जाओगे पैसा बढ़ता जाए, तो ठीक है, तो लोग बैंक में पैसा डाल के खाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। हाँ वो अच्छा, तुम्हारा बैंक अकाउंट रहेगा क्या, ब्रांच ले रहा है SBI का। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए यही क्वेश्चन सोल्यूशन दिया, कहाँ कहाँ जाओगे कैसे दोगे। हाँ इसको समझिए, ये समझने वाला है। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स फ्रॉम MS AK Enterprises and issue a check of SBI current account ₹11,000 to its check number दिया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, 2 अप्रैल को गायत्री मोबाइल्स वाले ने गुड्स खरीदा, किससे, AK इंटरप्राइजेस से, एंड इशू ए चेक, चेक इन्होंने इशू कर दिया ऑफ SBI करेंट अकाउंट, कितने रुपए का, 11,000 का। चेक नंबर दिया 14,588।
मतलब मेरा जो कंपनी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, वो गायत्री मोबाइल से लिखा, हम समझो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड गुड्स खरीदा है AK इंटरप्राइजेज से, लेकिन कैश पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफर नहीं किया है, चेक पेमेंट, फर्क किसमें पड़ेगा? पढ़ाया था ना, बैंक में पड़ेगा, ठीक है। चेक नंबर भी दिया है, तो एक हम बनाएंगे AK इंटरप्राइजेज के अकाउंट और एक बनाएंगे SBI का, ठीक है। अब देखो AK इंटरप्राइजेज का इंफॉर्मेशन भी दिया कि AK इंटरप्राइजेज क्या है, हमारे सप्लायर है, और इसीलिए इनको सन्डे क्रेडिटर में रखेंगे, और इनका GST नंबर भी दिया 09 यहाँ से यहाँ तक, समझे? तो चलिए आते हैं और एक लेजर बनाते हैं AK इंटरप्राइजेज का। इसके लिए हम डबल ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। डबल में तुम समझ में आ रहा है ना, क्रेडिट के डेबिट का। डेबिट करते हैं और Alt+C पेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, और यहीं पे GST नंबर पूछ रहा है, GST नंबर डाल दो, पेस्ट, इंटर, एक्सेल। अब कह रहा है कि जो पैसा पेमेंट कर रहे हो, कोई एडवांस पैसा है या अगेंस्ट रेफरेंस का या न्यू रेफरेंस का या ऑन अकाउंट है? अब बोलो। तो अगेंस्ट रेफरेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि जो पुराना बकाया राशि होता है अगेंस्ट में जाता है, उसी के पेमेंट करते हैं या चल लेते हैं। एडवांस भी नहीं है, न्यू रेफरेंस भी नहीं है, तो जिसका हिसाब किताब ना हमको पता हो तो ऑन अकाउंट में डाल देंगे, और आपको लग रहा है नया रेफरेंस के अंतर्गत हम पेमेंट किए, तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे। तो किस रेफरेंस के अंतर्गत पेमेंट किया हमने? यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं, तो क्या रखेंगे? ऑन अकाउंट। कितना रुपए का? 11,000। समझाया? अगर किसी बिल के अगेंस्ट रहता तो ले लेते हम, ये एडवांस रहता तो उसको एडजस्ट करते। बोलो कि एडवांस पैसा हमने 10,000 ले लिया था, 11,000 दे दे रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का हो जाएगा। इंटर, एक्सेप्ट, इंड ऑफ लिस्ट, मतलब चारों का यूज सीख लेंगे हम लोग। ऑन अकाउंट कब? जब किसी बिल का ब्यौरा हमको ना देना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना देना हो, केवल पैसा लिखना हो। एडवांस कब? जब एडवांस पैसा लिया हो या एडवांस पैसा दिया, समझे ना? और न्यू रेफरेंस कब? जब किसी नए रेफरेंस के अगेंस्ट पेमेंट करना हो, बिल बनाना हो, और अगेंस्ट कोई पुराना हिसाब किताब हो। चलो अभी तो हम एक पे भी समझाए, अगेंस्ट वाले पढ़ा दिए हैं, और आज पढ़ा रहा हूं अकाउंट। डेबिट किसको? SBI करेंट अकाउंट। कहा? हाँ, क्रेडिट हो गई, क्रेडिट कितना रुपया? 11,000। चेक नंबर भी दिया था, चेक नंबर लिख लो, 14,588, 14,15 हो जाएगा बाबू। देखो ये बहुत इजी है, और इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े वाले कैसे क्या होता है, और नहीं समझ बताओ। अब चलो अगला है जो, वह 5वां नंबर। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट, ध्यान से सुनना, सेम रिसीप्ट बहुत के जैसा है। पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम का जितना ड्यू अमाउंट हमारा था, पेमेंट जो करना था, सब हम पेमेंट कर रहे हैं। कितने रुपए में? 34,000 में, बाई SBI करेंट अकाउंट, चेक नंबर 17,892। अब चाहे 40,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 34,000, तो 34 होगा तो एक भी छूट नहीं होगा, 35 होगा तो कुछ छूट मिलेगा, 36 होगा तो कुछ छूट मिलेगा, और नहीं होगा तो जितना है सारा पेमेंट कर देंगे उस बिल के अगेंस्ट, ठीक है। बिल नहीं मिला, ऑल ड्यू अमाउंट, जितना बिल है सब पेमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो डेबिट करेंगे, इसको पाने वाला है तो ले लेंगे, कंप्यूटर केयर, इंटर दबाएंगे। अब कितना पैसा बकाया है? तो 3 बिल का है, एक है 14,000, फिर से अगेंस्ट लेंगे बकाया राशि, एक है 8,000 अगेंस्ट रेफरेंस, एक है 12,000, तो टोटल हो गया कितना? 34,650, मतलब 650 क्या हुआ है? छूट मिला, इंटर इंड ऑफ लिस्ट,
अब लिखेंगे डी। क्या अब यहाँ पे क्या डेबिट किया ना, तो सी करेंगे कि अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो इनकम हो जाएगा और इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव, अल्ट सी, डिस्काउंट रिसीव। अलाउ का बनाए, रिसीव का बना दी। इनडायरेक्ट इनकम नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितना रुपया, 34,650 रुपये डिस्काउंट मिल गया, नहीं 650। तो पेमेंट कितना किया हो, SBI करंट अकाउंट, अपने आप 34,000 आ जाएगा। आया, बस इंटर, कौन सा चेक नंबर था, 17,892 हो गया, इंटर एक्सेप्ट। बस यहां तक किसी कोई दिक्कत। छठवां नंबर सेम वही से है, इस पर बता दे रहा है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 400। मतलब कर लोगे ना, कर ना, पैड ऑल ड्यू अमाउंट टू हरिजन इंटरप्राइजेज बाई कैश एंड डिस्काउंट रुपीज। तो चलिए आते हैं, हॉरिजन इंटर अगेंस्ट, दोनों ले लेंगे। पहला क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, कितना रुपया, 480। SBI कैश है ना, कैश, कैश ले लेंगे 15,000। समाया, बस क्लियर है, बहुत इजी है। छठवां नंबर सेम वैसे ही है, इस बार 870 है, ठीक है। आठवां नंबर ई अलग है। अब क्या अलग है समझिए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जो बकाया राशि इलेक्ट्रिसिटी बिल का था, हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं बाई SBI करंट अकाउंट, चेक नंबर 17,895। मतलब बिजली का बिल का जो पुराना बकाया राशि है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना था, जाएंगे तो देखेंगे, नहीं कह दिया लो भाई अकाउंट नंबर ले लो, पासवर्ड ले लो, और जितना बिजली का बिल है सब पेमेंट करो, तो जाकर देखिएगा 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, जब पेमेंट कर देंगे तभी चढ़ाएंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले कितना है, आ जाएंगे और ले लेंगे आउट स्टैंडिंग। चढ़ाए होगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जैसे आउट स्टैंडिंग लिखिए और इंटर दबाए, कह रहा है 1,11,000 बकाया है बिजली का, कम नहीं है। समझे, बस कोई बात नहीं, जमा हो जाएगा, है पूरा खाते में कई लाख रुपए पड़ा हुआ। लो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे SBI। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 17,500, 895। हाँ तुम देखते रह जाओगे। 94 हो जाएगा बाबू। तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से इसको कर ले जाए, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार पता नहीं क्यों बिजली के बिल